बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सी पाकिस्तान न्यूज़। आज मैं यहाँ पे समुंदरी में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती है कि दो इंटरनेशनल जो शोहरत याफ्ता कारी साहबान हैं हमारे दरमियान मौजूद है। हमने उनसे तिलावत कलाम पाक भी हम उससे सुनेंगे और मेरे साथ कारी शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कारी साहबान हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो आपने ये खिदमत का मौका दिया। हमें सआदत हासिल हुई है कि हमने तिलावत कलाम पाक उनसे बराह रास्त जो है वो सुनी है। तो आप इस बारे में हमारे जो हमारी नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे बच्चे वालदैन हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो कुरान पाक की जो है इस स्टेज पर पहुँचने के लिए अपने बच्चों को मेहनत करवा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये प्रोग्राम जितने महाफ़िल का इनेकाद हो रहा है, इसका बुनियादी मकसद भी यही है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। बहैसियत मुसलमान मुसलमान का कुरान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, और ज़ाहिर है कुरान एक ऐसा किताब है कि उसमें ज़िंदगी के हर पहलू का जो है ना हमें रास्ता बताया गया है, मस्बत रास्ता बताया गया है। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के मुसलमान कुरान से दूर हैं, और इसी वजह से वो ज़िल्लत की तरफ भी जा रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो इन महाफ़िल का मकसद यही है कि ताकि इस महाफ़िल से लोगों को एक तो ये है शौक़ दिलाया जाता है, बच्चों को शौक़ दिलाया जाता है, रुग़बत दिया जाता है, ताकि वो कुरान करीम की तरफ आ जाएँ। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों के आवाज़ों में वो असर रखा है कि वो जब कुरान पढ़ते हैं तो लोग उस तरफ आते हैं। तो मकसद यही है कि मुसलमान अपने असली मकसद की तरफ आ जाएँ, कुरान की तरफ आ जाएँ। कुरान ऐसा किताब है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि इसमें ज़िंदगी का हर पहलू का एक मस्बत रास्ता अल्लाह ताला ने हमें बताया है। जब मुसलमान कुरान के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखेगा तो इंशाअल्लाह दिन ब दिन, जैसे पहले हमारा एक तारीख़ था, तरक्की में थे हम, लेकिन जब जब से मुसलमानों ने कुरान के साथ ताल्लुक़ कम रखा है, तब से मुसलमान ज़िल्लत और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों के वालिदैन को यही एक पैगाम देना चाहते हैं महफ़िल के ज़रिए, कि हम कहते हैं कि आप कुरान की तरफ, असल मकसद की तरफ आ जाओ। जी, बिल्कुल। हमने तंज़ानिया से तशरीफ़ लाए हुए कारी शाबान ईदी साहब, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, उनसे तिलावत कुरान पाक की सुनने की सआदत हासिल की। उनके साथ-साथ शेख मिस्र से तशरीफ़ लाए मोहम्मद अब्दुल हादी साहब से भी तिलावत कलाम पाक सुनी। तो सर, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे लोगों को कि जितनी अच्छे तरीके से, जितनी खुश इल्हामी से इन्होंने कुरान पाक की तिलावत की है, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, मुसलमान लोग हम, तो पूरी जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें ये तशरीफ़ लेके जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको शोहरत हासिल अल्लाह पाक ने दी हुई है। तो खुश इल्हामी भी है उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा। तो हम किस तरीके से कोई ऐसा सिस्टम लाएँ कि हमारे बच्चे भी जो हैं कुरान पाक की जो तालीम है वो उसमें लोगों को मतलब मुस्तफ़ीद हो? सबसे पहली बात तो ये है कि इनके आने से जो है ना, जब पाकिस्तान में ये तशरीफ़ लाते हैं, तो जब इनकी तिलावतें नशर होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो सारे मुसलमान जब देखते हैं तो उनके अंदर एक मोहब्बत कायम हो जाती है। कुरान चूँकि सबका एक है, तो इसलिए जब इनकी तिलावतें होती हैं, सिर्फ़ उस मुल्क के लोग नहीं सुनते हैं, यूट्यूब है, पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। तो फिर जो है ना, मुसलमानों के दरमियान जो है ना मोहब्बतें आ जाती हैं। फिर जब ये अपने मुल्कों से आते हैं, फिर उन मुल्कों के दरमियान मोहब्बतें आ जाती हैं। तो फिर इसी तरीके से जब इनको नौजवान सुनते हैं ना इनकी, तो इनको जिस जिस वक़्त नौजवान सुनते हैं तो फिर उनको शौक़ पैदा हो जाता है। जिस वक़्त शौक़ पैदा हो जाता है, तो ख़ुद ब ख़ुद जो है ना, ये अल्लाह का कलाम इतनी तासीर रखता है कि उसको पढ़ने का शौक़ होता है, और जब शौक़ होता है तो फिर ऐसे जो है ना, उन्हीं इलाकों से, उन्हीं शहरों में से, उन्हीं देहातों में से जो है ना अच्छे पढ़ने वाले निकलते हैं, जिसकी मिसाल ईदी शाबान है। तंज़ानिया तो जो है ना एक पसमानदा मुल्क है, मगर उस मुल्क से जो है ना, इसी कुरान की मोहब्बत से जो है ना एक बंदा निकल गया। तो इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, जैसे मुफ्ती कारी शहाबुद्दीन साहब है, कारी बरशोरी साहब हैं, कारी अनवारुल हसन साहब हैं, और बहुत सारे क़ुर्रा हैं जो पढ़ने वाले हैं, अच्छा पढ़ने हैं। कारी अब्दुलसलाम अज़ीज़ी साहब हैं, दूसरे बहुत सारे नाम हैं। तो बस यही पैगाम है कि क़ुर्रा को सुनें। जब क़ुर्रा को सुनेंगे तो दिलों के अंदर मोहब्बतें भी आएँगी।
जब मोहब्बतें आएंगी तो बस सारा मामला कुरान का पैगाम ही तो यही है मोहब्बतें देना कुरान है ही मोहब्बत का दर्स देता है तो यही मेरा पैगाम है अल्लाह ये हाजी अब्दुल अज़ीज़ साहब ने आज जो निजी महफ़िल का एहतमाम किया, यहाँ पे कुरान पाक सुनने का हमें मौका फ़राहम किया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ-साथ आप भी कोई हाजी अब्दुल अज़ीज़ साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाजी साहब के बारे में हम यही कह सकते हैं बहुत मेहमान नवाज हैं आज का जो ज़ोहराना दिया उसके बारे में? ज़ोहराना तो नहीं है ये तो जो है ना पूरा दावतनामा था तो जो है ना अल्फाज ही नहीं है मेहमानों ने जो है ना उनको दुआएं दी हैं राना साहब आप जितने अहबाब बैठे हैं चौधरी साहब ने तो कल दोपहर से लेकर शाम तक हमारे साथ थे और आज सुबह जो है ना हमारे एजाज़ में उन्होंने जो है ना ज़ोहराना दिया मुफ्ती साहब, आप आज हाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया है, मैं तो बहुत ज़्यादा इस पे खुश हुआ हूँ, तो आप कुछ हाजी साहब के इस ज़ोहराने के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाजी साहब ने माशाल्लाह जो खिदमत किया था, वैसे खिदमत तो जितने भी हज़रात हम जाते हैं हर कोई जो है ना अपने बस के मुताबिक करता है। लेकिन मैं हैरान इस चीज़ पर हूँ कि हाजी साहब ने कैसे पहचाना इनकी तबीयत को, कि जिस तरीके से इनका तबीयत है अपने मुल्कों में जिस तरह वो खाते हैं उस तरह का खाना तैयार किया था। और मेहमानों ने, मैं कहता हूँ कि इतना ज़्यादा खाया कि मेरे ख़्याल में जितने से हम सब ये टूर पर निकले हैं अब तक इतना ज़्यादा नहीं खाया है। और अल्लाह ताला हाजी साहब के घर में बरकत। और फिर बात ये है कि जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ कोई चीज़ रखा जाता है उसमें फिर और भी लिज्जत होता है। चीज़ में लिज्जत मेज़बान के मोहब्बत से ज़्यादा और भी बढ़ जाता है। तो जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से, जिस शफ़क़त से और जिस अक़ीदत से हाजी साहब ने खिदमत किया, यकीनन हम सालों तक याद रखेंगे ज़िंदगी रही तो। अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। दुआ गो है कि अल्लाह ताला माल में, जान में, घर में, अहल व अयाल में बरकत अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, हाजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया और मेहमानों की तबीयत के मुताबिक जो है वो खाना और ज़ोहराने का बंदोबस्त किया है, तो हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस तरह की पाक नेक हस्तियों से हमारी मुलाकात कराई। जी, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।